प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु, प्रार्थना की चाह हमने तू भर, प्रार्थना में सदा ठहरे रहे, प्रार्थना का गौरव पाते रहे। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम यह है। आप सबको जय मसीह की। फिर से प्रभु का वचन के साथ आप तक पहुंचने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में दिया हुआ इस खूबसूरत मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके दिल के अंदर शांति दिया हुआ है। बेशक इन आजकल के इस वातावरण हमें तसल्ली और खुशियां नहीं देती है, लेकिन प्रभु की उपस्थिति, प्रभु का वचन मुझे और आपको तसल्ली और आशीष देती है। आज की थोड़ी देर की हमारे मनन के लिए मरकुस रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसकी 38वां पद हम पढ़ेंगे। जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। मार्क चैप्टर 14 वर्स 38। कीप वॉचिंग एंड प्रेइंग that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the flesh is weak. इन दिनों में हम सब जानते हैं कि आखिरी के समय है, सबसे आखिरी का समय है। ये जो विशेष भाग यीशु मसीह ने अपनी धरती का, अपना मानव जीवन का आखिरी समय पर क्रूस पर जो मृत्यु को देखते हुए गेत्सेमने के उस पहाड़ में, उस बगीचे में अपने 11 शिष्यों के साथ यीशु पहुंचता है। और यहां इस वचन के अंदर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जो होने की तकलीफों को देखते हुए एक साइड पर, दूसरा आदम से लेकर जितने भी मानव जाति संसार में आए हैं, चाहे वो स्त्री, चाहे पुरुष, चाहे बच्चे, कोई भी जितने पाप किया है, वो पाप का भार को देखते हुए वचन के अंदर लिखता है मन अति व्याकुल हो गया है। यीशु मसीह स्वयं खुदा और खुदा के पुत्र, उनके मन अति व्याकुल हुआ है। इस भाग में खास तौर पे 14 अध्याय मरकुस की 32 से लेकर 42 आयत के अंदर यीशु मसीह का मानवीयता को हम देख सकता है। द रियल ह्यूमन लाइफ एंड द पेन agony हम यहां पर देख सकते हैं। अब यीशु मसीह के बारे में शुरू से लेकर यदि आप विचार करें, मसीह यीशु पहाड़ी उपदेश में अपने शिष्यों को प्रार्थना करने को सिखाया और उसकी महत्व भी उनको बतलाया। यीशु मसीह सुसमाचारों में काफी जगह पर अलग जाकर पूरी रात दुआ किया है। यानी यीशु मसीह प्रार्थना करने का एक मिसाल है। सवाल यह उठता है, खुद खुदा और परमेश्वर का पुत्र होते हुए इतनी दुआ करने की जरूरत क्या है? प्रियो, वो सवाल को मैं उल्टा करके आपको बताना चाहता हूं। खुद खुदा के पुत्र बनकर इस संसार में आया हुआ यीशु मसीह को पूरी रात भर जागते हुए दुआ करने के लिए अपने शिष्यों को भी सिखलाया, अपने जीवन काल से सिखाया। उनको इतनी जरूरत पड़ी तो मुझे और आपको कितनी ज्यादा दुआ करने की जरूरत है। फिर से मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर यानी परमेश्वर का पुत्र को इस संसार में आते हुए इतनी दुआ करना पड़ा तो मुझे और आपको कितनी ज्यादा दुआ करने की जरूरत है।
खुद भी पूरी रात यीशु मसीह ने दुआ किया। हम जानते हैं यीशु मसीह चेलों के साथ दिन भर सेवकाई करते थे, सिखाते थे, और शाम को यीशु मसीह शिष्य लोग सोने के लिए गया, यीशु दुआ करने के लिए गया। यीशु मसीह दुआ का मिसाल है मसीहा। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय में 3 उदाहरण को साथ यीशु मसीह दुआ, तैयारी और जागते रहने के बारे में सिखाया है। मैं हम सबको यह बताना चाहता हूं, इन आखिरी दिनों में बीमारी, दुख, संकट से भरी हुई इस जीवन को देखते हुए मैं और आप शांत नहीं बैठना है, हम खामोश नहीं होना चाहिए। यीशु यहां पर 38वीं आयत में क्या कहता है, अपने शिष्यों को क्या कहता है? प्रार्थना करते रहो, हालेलुया, जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा में ना पड़ने के लिए यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहता है, बी वॉचफुल, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। प्रेरित पौलुस अपनी पत्रियों में कई जगह पर मुझे और आपको यह जताया है, कहा है, लगातार प्रार्थना करते रहे। लूका की सुसमाचार 18 अध्याय में लगातार प्रार्थना करने के बारे में लिखा हुआ है। प्रियो, मेरी आवाज को सुनने वालों, लेट्स वॉच एंड प्रे। जागते रहेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। कोविड-19 का प्रकोप सब दूर है, सब घरों में है, सभी देश प्रदेशों में है, सब गांवों में है। इसके प्रकोप अब हम कहेंगे कि हमारे घर में नहीं है, हमारे सब लोग सुरक्षित हैं, फिर भी खुदा के कलाम के साथ मैं हम सबको यह बताने के लिए चाहता हूं, कीप वॉचिंग एंड प्रेइंग। जागते रहिए और दुआ करते रहिए। दिन में प्रार्थना कीजिए, शाम के समय पर प्रार्थना करिए, सुबह के समय पर प्रार्थना कीजिए। जब कभी हमें समय मिलता है, चलते फिरते, उठते बैठते प्रार्थना करें इन अंतिम दिनों में, ताकि हम परीक्षा में ना पड़ने पाए। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आते हैं, हमारे प्राण, आत्मा, शरीर को आपके वचन के अनुसार जागते रहने के लिए, प्रार्थना करते रहने के लिए समर्पण करते हैं। परमेश्वर परीक्षा में से कलीसिया को बचाए, हमें बचा कर रखे। प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।